गया कि कहीं ना कहीं से देंगे, तो मेरे शंकर भगवान, मेरे वो घरदानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी शिव के सिवा कोई दे नहीं सकता। अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा व्यापार, अच्छा व्यवहार, अच्छा परिवार बिना शिव की कृपा के किसी को मिल ही नहीं सकता। किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि सही चल रही है, आपका विवेक सही है, आपके विचार सही हैं, आपका परिवार सही है, आपके व्यापार सही चल रहा है, व्यवहार सही चल रहा है, परिवार सही चल रहा है, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की आप पर कृपा होना प्रारंभ हो गई, करुणा होना प्रारंभ। उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी दया होना प्रारंभ हो। राजा बलाहक के उसी समय पर राजा बलाहक की बुद्धि में एक बात आ गई। एक वृक्ष की छांव में बैठ गया और भगवान शिव जी से आराधना कर कर कहता है कि मैंने अभी तक आपके मंदिर में जो भी जल चढ़ाया हो, ऐसी कृपा कर दो कि उस जल का एक अंश, यदि मैंने आपके मंदिर में जल चढ़ाया है, मैंने आप पर शिव जी एक लोटा जल रोज चढ़ाया है, तो उस जल का एक अंश इस शिवालय में, जो जंगल में है, वन में है, इस शिवालय में प्राप्त होगा। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, हम सबसे एक बात जरूर कहेंगे। और करा रहे हो, कुआं खोद रहे हो, बावड़ी बना रहे हो, तालाब खोद रहे हो, या बोरिंग मशीन लगा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पानी नहीं आएगा, यहाँ तो पानी बहुत नीचे है, प्राप्त नहीं होगा, तो प्रयास करो। यदि आपने रोज भगवान शिव को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर अगर 1 लोटा जल चढ़ाया है, तो आप भी बोर लगाते समय, कुआं खुदवाते समय, बावड़ी बनाते समय, जल निकालते समय भगवान से प्रार्थना कर कर कह सकते हो कि मैंने जो आपको 1 लोटा जल चढ़ाया है, हे शंकर भगवान कृपा करना, उसका एक अंश गंगा मैया से कहकर इस भूमि पर निकाल देना, जिससे ये जल प्राप्त हो, ये जल प्राप्त हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो, ऐसी दया करो। आप करुणा करेंगे, आप कृपा करेंगे, आप दया करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। आप कृपा करो, आप दया करो, आप करुणा। बलाहक राजा हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से आराधना करने लगा। मैंने जो आपको जल चढ़ाया है, उसका एक अंश, मात्र एक अंश, जो मैंने जल चढ़ाया है उसका मात्र एक अंश का फल आप मुझे दे दीजिए। और ये जो शिवालय है वन में, इस शिवालय में जल प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर। और कहते हैं जब प्रेम अनंत हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है। प्रेम की अनंतता में संत का भाव है। हम श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी को साधुवाद देंगे, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी साधुवाद देंगे, और उनके बेटे आशीष तिवारी को भी साधुवाद देंगे।
कितने लोग कवर्धा में रहते होंगे, कितने बड़े बड़े सेठ रहते होंगे, कितने बड़े बड़े धनपति करोड़पति रहते होंगे, पर हर वर्ष साल 2 साल में प्रति वर्ष दुनिया के लोग किटी पार्टी में, शॉपिंग में, पार्टी मनाने में, शादी की सालगिरह में दुनिया का खर्चा करते हैं। पर मैं गणेश तिवारी जी को, गणेश प्रसाद तिवारी जी को और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम साल भर 2 साल में आप एक यज्ञ अनुष्ठान, कथा, सत्संग कराकर ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कवर्धा ही नहीं, कवर्धा के आसपास के क्षेत्र में भी कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छे पद पर भी होंगे, कुर्सी पर भी होंगे, प्रतिष्ठा में भी होंगे, यश भी होगा, धन भी होगा, वैभव भी होगा, सत्ता भी होगी, सब कुछ होगा, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ललाट पर लिखा कर लेकर नहीं आए। जिसको भगवान ने ललाट पर लिख कर भेजा है वही सत्कर्म कर सकता, वही श्रेष्ठ कर्म कर सकता। और आज हमको तो घुंगरी खुर्द वालों से भी थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है। क्यों? इतनी बड़ी दिव्य शिव महापुराण की कथा और इतना बड़ा सुरभि यज्ञ आपके छोटे से गांव में हो रहा है, तो सोचने वाला विषय, सोचने तरसते हैं। कई कवर्धा वाले तो सोच में पड़े होंगे, कहाँ जा रहे हो? कि कथा में जा रहे हैं घुंगरी खुर्द। अच्छा, हाँ, पर हमने तो सुना है कि पार्किंग बहुत दूर है, हमने तो सुना है कि पैदल बहुत चलना पड़ता है। अब उनको कौन समझाए कि मेरे शंकर भगवान की कथा कहती है जितने कदम चलकर तुम गाड़ी में बैठकर आए और डायरेक्ट कथा स्थल पर गाड़ी से उतरे तो उसका कोई फल नहीं है। तुम जितने कदम चलकर कथा स्थल तक पहुंचोगे उतने उतने अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारे भाग्य में लिखाता चले जाएगा, उतने अश्वमेध यज्ञ का फल। अब लिखने वालों ने लिख दिया, कहने वालों ने कहा बहुत दूर कथा स्थल है, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अरे भैया, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। इसलिए निवेदन है, जब बाबा के चरणों में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप इस पवित्र गांव में जब आए तो ये सोच कर आना कि हम पैदल नहीं चल रहे हैं, हमारे पिता से मिलने के लिए, अपने बाप से मिलने के लिए, उससे अपने दिल की बात कहने के लिए, उससे दिल की बात कहने। अब कोई कहे कि वहां पर टेंट लगा है, पूरा टेंट भरा पड़ा हुआ है, जगह नहीं है बैठने की, तो खुश हो। अरे प्रसन्न होइए। 4 दिन के अंदर अगर किसी के घर में शादी पक्की हो जाए तो 50 लोगों की शादी करने के लिए पसीने छूट जाते हैं, और 4 दिन में ये कथा पक्की हुई और 4 दिन के अंदर ये कथा का रिश्ता हो। हम तो श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी आपको धन्यवाद देते हैं। 4 दिन में इतनी व्यवस्था करने के लिए अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं महाराज, कि पंडाल लगाना है, स्टेज बनाना है, व्यवस्था करना है, महाराज आएंगे, जनता आएगी। और साथ में मैं गणेश प्रसाद तिवारी जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी, आईजी, कमिश्नर और यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के टीआई, यहाँ के एक एक जितने पुलिस ऑफिसर हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूँ। यहाँ के एसडीएम हो, चाहे कोई भी पदाधिकारीगण हो, जिन्होंने इतने कम समय में इतनी सुंदर व्यवस्था जमाई है, उसके लिए पूरी प्रशासन को साधुवाद, पूरी प्रशासन। सहज है क्या शिव पुराण की कथा? आज तो कथा का दूसरा दिन है,
और बाउंड्री पार गेंद है। चौथे और पांचवें दिन तेरा क्या होगा रे कालिया, समझना। जानना पड़ेगा, सरल नहीं है शिव भक्ति। थोड़ा तपना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, उसके चरणों में बैठना पड़ेगा, उसके सामने जाकर उसके पंडाल में बैठकर जब हम उससे अपने दिल की बात कहेंगे तो वो सुने। सरल नहीं। बलहक राजा के मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न हुआ। यदि मैंने जिंदगी में अगर आपको जल चढ़ाया है, लोटा भरकर जल चढ़ाया है, तो उसका एक अंश, केवल एक अंश मेरे भाग्य का मिले, और जो वन में शिवालय है उस शिवालय में उस जल का भाग प्राप्त हो, उस शिवालय में भी प्रकाश हो, उस शिवालय में भी जल आए। ऐसी कृपा करता है। कपट के विहीन, छल के विहीन, लोभ के विहीन, प्रपंच के विहीन, जब हम बिना कपट के, बिना छल के, बिना प्रपंच के, बिना दिखावे के, बिना लोभ के, बिना लालच के जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो परमात्मा उसका फल दिए बिना रहता नहीं है, उसका फल देता है। जैसे प्यार और उधार दो चीजें हैं। जम के बोलो, क्या क्या? जम के बोलो। पहले नंबर पर प्यार और दूसरे नंबर पर उधार। बोलो जम के, क्या क्या चीज? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। प्यार और उधार, ये हर किसी को नहीं दिया जाता। प्यार भी हर किसी को नहीं दिया जाता और उधार भी हर किसी को नहीं दिया जाता। कोई बंठन के तुम्हारे सामने आ गया, अपना नाम चेंज कर आ गया,